हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। और हम 8.1 में कल इसका बेसिक पढ़ चुके थे और एक एग्जाम्पल भी कर चुके थे। आज पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? कहता है कि यदि कोण बी और कोण सी ऐसे न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है बेटा? न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको क्या कहते हो? समकोण कहते हो। जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसको क्या कहते हो? अधिक कोण कहते हो। और जो कोण 180 डिग्री का होता है उसको क्या कहते हो? सरल कोण। क्योंकि आपको पता है ये अपने क्या होता है? जीरो। ये क्या होता है? 90 डिग्री का। और ये क्या होता है? 180। तो 180 डिग्री का क्या हो गया? सरल कोण हो गया। ठीक है। उससे बाद 270 और बाद में एक चक्कर पूरा करने पर कितने डिग्री का कोण बन जाता है? 360 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये कह रहा है उसने दो कोण ले रखे हैं, त्रिभुज ए और कोण क्यू। क्या ले रखे हैं उसने? न्यून कोण ले रखे हैं। और बोल रहा है कि यदि साइन बी बराबर है साइन क्यू के तो सिद्ध कीजिए कि कोण एक की बी और कोण क्यू के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे? सॉल्यूशन डालोगे। और सॉल्यूशन में क्या है समझो। क्या कह रहा है? दो त्रिभुज है अपने पास, ठीक है। एक त्रिभुज में ये ले रहा हूं। देखो ये ऐसे थोड़ा ऐसे नहीं है, ऐसे बनेगा झुका हुआ क्योंकि न्यून कोण है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे बनाता हूं तो ये कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। इसलिए थोड़ा इधर झुके हुए, क्योंकि ये देखो ये होता है 90 डिग्री वाला एरिया, ठीक है। अब मैं इसको, ये कितने का ले रहा है? न्यून कोण। तो ये इस टाइप से झुका हुआ होगा, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं होगा। अब समझो इसको। तो उसने क्या दिया है? सबसे पहले दिया है कि क्या दिया है बेटा? कि जो साइन भी है ना वो किसके इक्वल है? साइन क्यू के। समझो, अपने पास ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। कौन सा एंगल यूज किया है उसने? बी, ये वाला, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और बची हुई भुजा क्या होती है? आधार। और दूसरा कह रहा है क्यू। तो ये और ये हो गया पी क्यू आर। और ये हो गया एंगल। अब ये कहना चाह रहा है कि हमको सिद्ध मत कीजिए कि ये कोण बी है ये किसके इक्वल है? कोण क्यू के इक्वल है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? साइन बी। और कल हमने सीखा था बेटा एक फॉर्मूला कि लाल बटे कक्का। क्या सीखा था हमने? लाल बटे कक्का। और आपको पता है ये किसके लिए होता था? लंब बटे कर्ण, साइन के लिए होता था बेटा। ये किसके लिए होता था? ये कॉस के लिए होता है। और जो लास्ट वाला है ये किसके लिए होता है? टेन के लिए होता है। एल का मतलब क्या होता है? लंब होता है। कल मैं बता चुका था आपको। एल का मतलब क्या होता है? लंब होता है। के का मतलब क्या होता है बेटा? कर्ण होता है। और ए का मतलब क्या होता है? आधार, ठीक है। अब देखिएगा, मैं बात करता हूं त्रिभुज एबीसी की। किसकी बात करता हूं? त्रिभुज एबीसी की। तो इसमें देखो त्रिभुज एबीसी में साइन बी निकालना है मुझे यहाँ से। तो साइन बी बराबर, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? एसी। कर्ण क्या है इसका? ए बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही मैं बेटा त्रिभुज किसकी बात करता हूँ? पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर से देखो बेटा, पी क्यू आर दूसरा क्या दे रखा है उसने? साइन क्यू। एंगल कौन सा यूज किया है? क्यू वाला। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना? पी आर बटे पी क्यू। समीकरण नंबर 2। अब उसने क्या बोला है बेटा? कि जो साइन बी है वो किसके बराबर है? साइन क्यू के। क्या दिया है उसने? कि जो साइन बी है वो किसके बराबर है? साइन क्यू के।
तो इसका मतलब ये मैं ये रब कर दूं क्या, ये समझाने के लिए था। इसका मतलब ये हुआ कि साइन भी क्या निकाला हमने, साइन में क्या निकाला है, ए सी बटे ए बी बराबर है किसके, साइन क्यू, साइन क्यू क्या निकाला हमने, पी आर बटे पी क्यू। ठीक है, अब यहां से हम इसकी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। नोट कीजिए एक बार, ये निकाल दिया, इसको समीकरण नंबर कुछ भी दे दो, एक्स वाई जेड जो भी मानना है, या मैं इसको ये मान सकता हूँ, इन इसको और इसको मैं किसके इक्वल मान रहा हूँ, कोई भी कांस्टेंट लिया मैंने, सी नहीं ले सकते, पी नहीं ले सकते, एक्स लिया मैंने, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या बेटा, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, कोई भी स्थिरांक है ये, इन दोनों को मैंने किसके इक्वल माना है, एक्स के। अब मेरी बात समझो बेटा, यहाँ से देखो, जो ए सी है वो किसके बराबर है, पी आर के, और जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के। अब देखो, अब मुझे ये तो हमने निकाल ली, लेकिन अपना क्या बच रहा है अभी, आधार बच रहा है। ठीक है, तो देखो आधार के लिए आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज करोगे, पाइथागोरस प्रमेय। और बेटा जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, वेरी गुड, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, आई बात समझ में बेटा। अब देखो, लेकिन हमारे पास क्या है, कर्ण भी है लंब भी है, ये तो इनका ही तो यूज किया है हमने, क्या निकालना है मुझे, बीसी आधार। तो बेटे ये आधार बीसी है, तो मैं अगर इस बीसी को इधर लूंगा तो देखो कर्ण क्या है अपने पास, ए बी का स्क्वायर माइनस लंब को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब क्या है अपने पास, ए सी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड सेम मैं किसका यूज करूंगा, सेम में इसका यूज करूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ से क्या निकालना है, आर क्यू या क्यू आर कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से देखो त्रिभुज पी क्यू आर से, तो बेटा मुझे इसका आधार निकालना है क्यू आर, मुझे क्या निकालना है, क्यू आर। तो इसका आपको पता ही है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है इसमें, पी क्यू का स्क्वायर माइनस लंब क्या है बेटा, पी आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, अब हम इसका यूज करते हुए, बेटा यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना? अब देखो, अब इसका यूज करते हुए इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। आई बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, इधर वाला नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इसको रब कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं ये वाला साफ कर रहा हूँ बेटा, ये तो नोट हो गया सबका, अब मैं ये रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो उधर इधर देना है सर। ओके कर दो रब। अब देखो ये भी मिटा देता हूँ अभी। अब देखो यहां से क्या है अपने पास, मुझे क्या निकालना है, एक बार तो बीसी का निकालना है, ठीक है ना, बीसी स्क्वायर कह लो या बीसी कह लो, और ये मुझे क्या निकालना है, ये बीसी निकालना है। तो लेकिन अपने पास जो त्रिभुज एबीसी का हमने निकाला था, यहाँ से क्या निकाला था, बीसी स्क्वायर इक्वल में क्या है बेटा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। मुझे ओनली बीसी की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को उठाऊंगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ये स्टेप मुझे वही कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, ए सी का स्क्वायर। ऐसे ही सेम प्रोसेस किस में करूंगा बेटा, समीकरण 4 वाले में। तो देखो मुझे क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए, तो इसलिए इस पर भी क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब हमने वहां क्या लिखा था कि समीकरण 3 में किसका भाग देना है, 4 का, तो बी सी बटे क्यू आर। बी सी क्या है अपने पास, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब कौन में देखना बेटा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, यहाँ से ए बी है वो किसके बराबर है, तो मैं क्या ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू ले सकता हूँ। तो देखो बेटा बी सी बटे क्यू आर इक्वल, यहाँ से समझो समीकरण में इसका यूज कर रहा हूँ, इसको भी यार समीकरण दे दे तो ठीक रहता,
क्योंकि देखो यहाँ से ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी किसके बराबर है बेटा, यहाँ से पी आर के, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर का स्क्वायर बट्टे में क्या चल रहा है, ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और अब आपको पता है यहाँ से हमने ये ए सी अपॉन ए बी बराबर ये किसके, एक्स के इक्वल माना था, तो यहाँ में कोई भी कांस्टेंट चल रहा है अपना कांस्टेंट, तो इसका भी क्या आ जाएगा, मैं ये कांस्टेंट यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है क्या, तो ये से कट गई और बी सी बराबर इक्वल क्यू आर बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण जो बी है वो किसके इक्वल आ गया, कोण क्यू के इक्वल आ गया। और ये तो हमें सिद्ध करना था, नोट कीजिएगा, नोट करो इसको जल्दी से बेटा। ये जो x है ना, मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया यहाँ पर, देखो यहाँ हमने इसको x माना था, अगर मैं इसके साथ भी क्या रखूंगा, p यहाँ से रखूंगा, पी एक्स का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स पी आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर से मैंने क्या यहाँ से x कॉमन लेके और वो डायरेक्ट निकाल दिया मैंने इसको। देखो ये इस टाइप से होता, मेरी बात समझो, आप अगर इसको लिखना चाहते तो ये ऐसे चलता, एक्स का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस अंदर चल रहा है ना, तो स्क्वायर में चल रहा है एक्स स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से देखो हमने इसको एक्स माना है, जब ये स्क्वायर पर चलेगा तो इसके साथ एक्स भी तो चल रहा है, कांस्टेंट भी तो चल रहा है, हमने माना था उसको, तो यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या लिया था, इस एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, पी आर का स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से मैंने इसको क्या हटा दिया, रूट को हटाया, और ये यहाँ पर क्या बन गया था, एक्स बन गया था, और अंदर क्या बच गई थी, वैल्यू। तो वो एक स्टेप मैंने कम करके इसको डायरेक्ट यहाँ पर कांस्टेंट को लिख दिया था, ठीक है ना, आप ये चीज समझो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने वहां पे तो ये चीज निकाल ही ली थी बेटा, क्या कि देखो ए सी है वो ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू बराबर, हमने यहाँ से ये क्या निकाला है कि जो बी सी है वो किसके बराबर आ गया, क्यू आर के बराबर आ गया, तो यही तो हमने निकाला था। अब आप चाहो तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो भैया ए सी किसके बराबर हो जाएगा, देखो वो त्रिभुज था अपना, क्या समझो इधर, ये त्रिभुज था और एक त्रिभुज क्या था, ये था, ये क्या था, ए बी सी, ये क्या था बेटा, पी क्यू आर। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये ए सी है वो किसके बराबर आ रहा है, पी आर के बराबर आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो, ठीक है, बराबर, या आप क्या लिख सकते हो, अब जो ये ए बी है वो किसके बराबर होगा, यहाँ देखो ए बी कर्ण इसका क्या है, पी क्यू के बराबर, बी सी क्या है अपना आधार है, तो ये भी किसके बराबर हो गया, आधार के बराबर हो गया, तो सबको इक्वल लिया ना, ए सी इसका क्या है, लंब, इसमें लंब क्या है, पी आर है, ठीक है, ए बी इसका कर्ण, तो इसका ये कर्ण ये आ गया भाई, यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे समझो, इसका मतलब ये कि ए सी बराबर है पी आर की, ए बी बराबर है पी क्यू, बी सी क्यू आर, ठीक है ना, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, नोट कर लो इसको। अब देखो क्या दे रखा है, समझो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हो गया बेटा नोट, इसके मिस कर लेना मनीष वाले, है ना। अब देखो बेटा समझो क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी लीजिए, एक त्रिभुज लिया है हमने क्या, एबीसी, जिसका कोण सी समकोण है, इसका मतलब एक हमारे लिए त्रिभुज दे रखा है बेटा, ये एक त्रिभुज दे रखा है, और वो कह रहा है कि जो सी है ना वो कैसा है, समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री का, तो ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी। अब कह रहा है जिसमें ए बी 29 इकाई है, बी सी 21 इकाई है, और कोण ए बी सी है वो क्या है, थीटा है, मतलब सारी वैल्यू हमें थीटा में लेनी है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपके लिए जो दिया है वो लिखो बेटा, दिया है कि क्या दिया है कि सी है वो कैसा है, समकोण, कैसा है बेटा, समकोण। अब वैल्यू क्या दे रखी, ए बी बराबर क्या दे रखा है, 29 इकाई, ए बी सी है वो क्या दे रखा है बेटा, 21 इकाई, और हमारे लिए जो लंब है ए सी वो हमें पता नहीं, यही तो हमें पहले निकालना है। तो देखो ये जो दे रखा है ये कितना दे रखा है, 21, ये कर्ण है ये कितना दे रखा है बेटा, 29, लंब हमें नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो हमको पता है पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। और बेटा पाइथागोरस जो प्रमेय होती है ना, वो क्या होती है पता है क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मेरी बात समझो बेटा इस चीज को। अपने पास क्या है? देखो कर्ण है वो क्या है? बीसी। तो मैं क्या ए बी, तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है मेरे पास? ए सी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ए सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? बी सी का स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। ए बी बराबर क्या दे रखा है? 29 का स्क्वायर बराबर, अब क्या दे रहा है? एसी। एसी हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है। प्लस बीसी क्या दे रखा है? 21 का स्क्वायर। अब बेटा मुझे क्या निकालना है? ये तो मैं इस वाली वैल्यू को उधर लेके आ सकता हूँ। तो देखो यहाँ से दिख रहा है क्या? देखना एक बार। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर एसी का। अब आपको पता होगा 29 का स्क्वायर कितना होता है? अरे नहीं पता होता है डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर का मतलब होता है स्वयं से गुणा करना। 29 गुणा 29 कर लो, या 29 गुणा 29 क्या? तो 800। गलत तो नहीं है? ठीक है। तो 29 का स्क्वायर क्या गया? 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है? 400। देखो ये देख लिया करो, अरे ऐसे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 441 क्या होता है? 441। 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441 बराबर में क्या चल रहा है बेटा? एसी का स्क्वायर। लेकिन मुझे एसी का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ओनली क्या चाहिए? एसी भुजा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एसी भुजा चाहिए। तो इस स्क्वायर को इधर रूट पे चढ़ा दो बेटा। और जैसे ही मैंने इसको रूट पे चढ़ाया तो देखो 841 माइनस 441 बराबर एसी। अब इसमें से घटा दो बेटा, और इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा? एक में से गया जीरो, चार में से चार गया जीरो, 8 में से 4 गया तो कितना गया? 400। और जब 400 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 20। जो एसी अपनी भुजा है वो क्या आ गई? 20 इकाई। क्या आ गई? 20 इकाई। इसका मतलब ये वाला भी हमारा क्या आ गया? 20 आ गया। अब हम यहां से इसको प्रूव करेंगे। क्या पूछ रहा है वो बेटा? पहले नंबर पर पूछ रहा है कि क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता है एक फॉर्मूला होता है क्या अपना? लाल बटे, अभी मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि तुम्हें रट जाए। जब तुम्हें याद हो जाएगा तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो लाल बटे कक्का। ये किसके लिए होता है बेटा? साइन के लिए। ये किसके लिए होता है? कॉस के लिए। और ये किसके लिए होता है? टेन के लिए। अब आपको पता है पहले आपको क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और साइन के लिए क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। आई बात समझ में? अब देखो ये चीज समझ गए आप। अब मुझे एक बात बताओ, बराबर कॉस आधार, आधार कितना है यहाँ पर? 20 21। आधार कितना है बेटा अपना? 21। और कर्ण, कर्ण कितना है अपना? 29 बराबर। अब देखो लंब कितना, अब आ जाओ साइन पर। साइन में पहले क्या दे रखा? लंब। लंब कितना है अपना? 20 है, बटे कर्ण कितना है अपना? 29 है बेटा। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दो आप? यहाँ रख दो। तो बेटा देखो यहाँ कॉस स्क्वायर, हमने कॉस की तो वैल्यू क्या निकाली है? 21/29। और साइन की क्या निकाली है? 20/29। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे बेटा? देखो 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। अब देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 बटे 29 का 841। ओके। प्लस यहां से देखो 20 का स्क्वायर 400/29 का 841। तो बेटा यहाँ भी 841 है, यहाँ भी 841 है। इसका अपन क्या ले लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेंगे तो देखो अपने पास क्या कहानी बनेगी? प्लस 400/841। और आपको पता है जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 841। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
अब मेरी बात समझो, ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि अपने पास डायरेक्ट में फॉर्मूला होता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और वो ये यहाँ से ये चीज प्रूव होके आ गई कि हाँ भाई ये आ गया, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आया वो पहले वाले का क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या चेक करना है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं सेकंड यहीं से कर देता हूँ इजीली, क्योंकि हमने वैल्यू तो फाइंड कर ली है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस साइन का यूज करना है। तो देखो सेम प्रोसेस वही है, बस ओनली साइन चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ से। तो देखो क्या है सेकंड वाले का समझना, 441 माइनस के 400 एलसीएम लेके 841 माइनस का ही तो चैन है, बाकी का सारी कहानी ऐसे ही आएगी एज इट इज। हमें को क्या करना है, ओनली हमें इस माइनस प्लस की जगह क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किया तो देखना बेटा यहाँ से क्या आएगा, 441 में से 400 गए तो 41 बटे 841। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसका इसमें कोई डिवाइडेशन होगा, 441 का 441 में कोई डिवाइडेशन होगा क्या, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, मोटी मोटी बात ये है बेटा, कि जब हम cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू फाइंड की तो क्या आया, 1 आया। और जैसे ही हमने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाला तो हमारे लिए क्या गया, 41 बटे 841। और ये दोनों कंडीशन हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी, नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर क्या है, 1 है। अब मेरी बात समझो बेटा, मोटी मोटी बात क्या है, मेरे पास समझो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखो, एक त्रिभुज दे रखा है, ये अपने पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और जहां पर बी जो कोण है वो कैसा है, समकोण 90 डिग्री। तो लो भैया बी ले लिया हमने, ये ए ले लिया, ये सी ले लिया। अब ये जरूरी नहीं है आप इसको भी ए ले लो इसको सी ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां से क्या कह रहा है, ये टेन ए की वैल्यू क्या दे रखी है, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, और क्या है, टेन ए है, वो क्या दे रखा है, 1। अब एक बात बताओ, मैं अगर 1 के नीचे 1 लिखूं, 1 में 1 का डिवाइडेशन करता हूं तो क्या वैल्यू चेंज होगी, क्या नहीं होगी। आपको पता है 1 तो मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन में चलता है, इसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी वैल्यू पर। तो अब एक बात बताओ, आपने अभी सीखा है क्या, लाल बटे कक्का, और यहाँ से जो ये टेन होता है, ये होता है टेन, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो जो 90 डिग्री की लाइन होती है एकदम सीधी, वो तो लंब होती है। ये कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/1 आधार क्या है इसका, 1। मुझे क्या निकालना है, AC करंट। तो आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस प्रमेय। और क्या है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। और बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण क्या है अपने पास, AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। अब देखना बेटा मुझे क्या मिला, यहाँ से कर्ण निकाल रहा हूँ, AB कितनी है अपनी, 1 का स्क्वायर प्लस BC कितनी है, 1 का स्क्वायर। तो एक बात बताना मुझे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 और 1 कितने हो गए, कितने हो गए, 2। लेकिन मुझे AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं, मुझे चाहिए ओनली AC। तो इस स्क्वायर को इधर रूट पर चढ़ा दो, तो ये क्या हो गया, AC इक्वल √2। तो ये वैल्यू निकल के आई, ये क्या आ गई, √2। अब देखो वो क्या प्रूव करवा रहा है, ये एंगल ये ले रहा है, एंगल क्या ले रहा है, ए, एंगल ए है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, नहीं नहीं नहीं, लंब हो जाएगी। अब यहाँ से इस चीज की गलती मत कर देना, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब वो ए का यूज कर रहा है, अगर मैं इसको ऐसे ना लेके इसको ए लूं और इसको सी लूं, तब जाके आप ये यूज करोगे। तो बताओ चेंज करूं या सी करके बताओ, ऐसे ठीक है। तो जब मैं एंगल ये लूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या रहेगा, ये तो कर्ण ही रहेगा। अब मेरी बात समझो बेटा, साइन क्या होता है अपना, साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अपना, 1, कर्ण कितना है अपना, √2। अब मुझे क्या निकालना है, कॉस ए, कॉस क्या होता है बेटा, आधार, आधार क्या है, 1,
आधार बटे कर्ण क्या है अपने पास, √2। साइन ए की वैल्यू है आपके पास, कॉस ए की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो। क्या दे रखा है, 2 sin A cos A। तो देखो बेटा 2 साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/√2। कॉस की क्या है, 1/√2। √2 का गुणा √2 से करोगे तो कितना आएगा, 2। और 2 से 2 काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1। यही तो प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के। और ये हमने यहाँ से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। नोट कीजिएगा इसको।